हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कटारिया बुटीक। तो आज हम यहाँ पर एक लॉन्ग गाउन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले इस पेपर पे कटिंग करूँगी, उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि हमें जो अपना मेन फैब्रिक लेना वो किस तरीके से लेना है। यहाँ पर तो हम पहले अपने जो मेन फैब्रिक को उसको लंबाई में रखेंगे, फिर उसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह। अब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 4 लेयर हो जाएगी और यहाँ पर हम अपना निशान लगाएंगे। तो हम कुछ इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पर पेपर पे कटिंग करना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लंबाई रखेंगे यहाँ। तो जो भी आपकी लेंथ होती है उसमें 1 इंच हमें प्लस करना होता है। तो यहाँ पर जो मेरी लंबाई है वो 51 है, तो 51 में मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो 52 आ जाएगा। तो जो भी आपकी लंबाई हो आप उसके अकॉर्डिंग रख लेना। तो अब मैं यहाँ पर अपने ऊपर वाले पार्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ मैं 15 इंच के ऊपर रखूँगी। तो 15 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को आगे तक बढ़ा लेंगे। ये हमारे ऊपर के पार्ट के लिए निशान लगे रहे। तो इसको आगे तक बढ़ाते हुए मैंने यहाँ लगा लेती हूँ उसको। अब यहाँ पे हम अपनी हाफ इंच छोड़ेंगे इधर की साइड। ये हाफ इंच यहाँ छोड़ेंगे और हाफ इंच यहाँ छोड़ेंगे। जब हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे तो हमारा इधर की साइड फोल्ड रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। अब जो भी हम निशान लगाएंगे इस हाफ इंच को छोड़ के लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो शोल्डर है वो 13 इंच है, तो 13 इंच का हम हाफ करेंगे। तो 13 इंच का हाफ आएगा हमारे 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा दूंगी और यहाँ भी एक 6.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे हम। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल भी मैं 6.5 इंच ही रखूँगी। तो यहाँ पे 6.5 इंच के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल के लिए निशान लग गया यहाँ। तो इसको मैं लगा लेती हूँ। अब हम यहाँ पर इस मार्किंग को आगे तक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन की मार्किंग होगी, तो इसको मैं आगे तक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जहाँ यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 32 इंच है, तो 32 इंच के अंदर हम 2 इंच प्लस कर लेंगे तो 34 आएगा। तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आपका निकल के आए आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पर 34 का हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 8.5 आया। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे और 2 इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अब हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें जो कमर है वो 28 है, तो 28 में 2 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। तो हम अब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 7.5 आता है। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा देंगे और 2 इंच इसमें हम सिलाई का ऐड करेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन है यहाँ, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है वो है, इसको मिला देते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अपने आर्म होल की साइड यहाँ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंची के ऊपर निशान लगाऊंगी एक, और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे इस तरह से, हल्के हाथों से देंगे। अब हम यहाँ पर अपने गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो मैं गला रखूँगी वो 2 इंच 2 पॉइंट रखूँगी यहाँ। तो यहाँ पर मैं 2 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। तो गला मैं बाद में कट करूँगी, पहले बस निशान लगा लेंगे हम यहाँ, और हाफ इंच यहाँ से डाउन करेंगे आर्म होल की साइड से, और इस निशान को हम अपने गले वाले निशान से मिलाते हुए इसको डाउन कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने यहाँ डाउन कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे अब हम निशान लगाएंगे अपने पैनल के लिए। तो यहाँ पर मैं जो हाफ इंच लिया था हम उसको छोड़ देंगे और उससे आगे रखेंगे इंच टेप को। तो यहाँ मैं 3 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और हम यहाँ भी एक 3 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे और यहाँ इसको मिला लेंगे आपस में। हमें ये हाफ इंच छोड़ते हुए लगाना है ये निशान, इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम अपने नीचे के निशान लगाएंगे। जो भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ मैं पेपर पे लगा रही हूँ, तो अब मैं इसके उसके अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे रखेंगे और इंच टेप को हम नीचे की साइड तिरछा ले जाएंगे, ए शेप देंगे यहाँ पे हल्की सी। तो इस तरीके से ए शेप देते हुए यहाँ मैं लाइन लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा कर लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे यहाँ पे। तो किस तरीके से कट करना मैं वो आपको बता देती हूँ यहाँ।
तो इस तरीके से हम इस पैनल को ऊपर तक पूरा कट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, अब जो हमने अपने पार्ट के लिए यहाँ पर ही जो करा था इसको भी कट कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ पहले। ये 1/2 इंच डाउन किया था, यहाँ पर ये कट कर लेंगे और ये आर्म होल की साइड से कट कर लेंगे हम। ये हमारा पार्ट कट हो गया है। अब जो हमारे आर्म होल के सामने जो इस तरीके से पेपर था तो इसको हम रखेंगे और ये जो सामने कपड़ा जो हमने लाइन की थी इसको सीधा कट कर लेंगे। ये हमारे स्लीव्स के लिए लिकड़ी आएगा यहाँ पे कपड़ा, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। अब जो हमारी ये नीचे बचेगा, अब इसमें से हम कलिया कट करेंगे। तो जो हमारे ये ए शेप के बाद जो तिरछापन आया हम इसको कट करके साइड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैंने ये कट कर लिया है। तो कुछ हमारा इस तरीके से आएगा ये। तो हमारे कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर का पार्ट था तो हमने जो फिटिंग लाइन थी वहाँ पे इंच टेप रखना है और इसको नाप लेना है। जो भी आए आपको उसको हाफ करना है। तो इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो नाप के दिखाती हूँ मैं, तो ये जहाँ हमने सेंटर निकाला है वहाँ पर इंच टेप रखेंगे और यहाँ नाप लेंगे हम। तो ये मेरा 2 इंच आ रहा है, तो 2 इंच के अंदर हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करके हम निशान लगा लेंगे। इसके नीचे जो कपड़ा बचा था हमारा उसके ऊपर। अब जहाँ सेंटर निकाला था वहाँ रखेंगे इंच टेप को और जहाँ हमने मार्जिन ले रखा है वहाँ तक हम इंच टेप को ले जाएंगे इस तरह। अब इसको नाप लेंगे। तो ये मेरा 4 इंच आ रहा है, तो 4 इंच आ रहा है तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी। तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके नीचे की साइड निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे यहाँ। तो इसको तिरछा मिला लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे यहाँ पर। तो कुछ हमारा इस तरीके से ये कट हो गया। तो अब क्या करना है, हमें जो कट करा है इस वाले को उठाएंगे और इस तरीके से रखेंगे जो हम अपने मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो कुछ हमारा इस तरीके से आएगा ये। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो यहाँ पे हमने जो पेपर पे कटिंग करी थी तो मैंने अपने मेन फैब्रिक को कट कर लिया। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ये सेट कर लिया है। तो हमारे कुछ इस तरीके से आया है। तो ये हमारी एक लंबी पैनल है और ये बगल में जो है वो कलिया है और ये हमारा पार्ट्स है। तो इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास 2 है, ये बीच में आएगी। ये हमारे पास 4 है और ये भी हमारे पास 4 है और ये भी हमारे पास 4 हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें सिलाई का ऐड कर रखा है उनको हमें बाहर की साइड रखना है और जो हमें 3 इंच के ऊपर कट की थी उसको हमें अंदर की साइड रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई के लिए ऐड कर रखा है वो हमारी जो पैनल है वो बाहर की साइड आएगी और वो जो 3 इंच की थी वो बीच में आएगी। तो सबसे पहले हम इनको अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको अटैच करेंगे इनके साथ। तो कुछ इस तरीके से रखते हुए हम अटैच कर लेंगे यहाँ पर। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है जो हम ऊपर के पार्ट अटैच करेंगे उसका आर्म होल बाहर की साइड आएगा। तो सिलते टाइम हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि जब भी सिले तो ये हमारा आर्म होल बाहर की साइड आए। तो उसके बाद हम ये अपनी जो लंबी पैनल निकाली थी हमने, अब इनको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी तैयार हो जाएगा। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था आर्म होल की साइड, तो इसमें से हम अपनी स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इसको मैं साइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम सिल लेते हैं अब। तो यहाँ पे अब मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो पैनल थी ये 4 थी और ये भी 4 थी। तो इसको हम जॉइंट करेंगे यहाँ पर। तो जो हमने मार्जिन ले रखा था उसको और ये हमारी जो बीच में आएगी इसको इस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे और इसको हम सील लेंगे। यहाँ बस ध्यान इतना रखना है कि हमें जो मार्जिन वाला है उसको बाहर की साइड ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये सील लिए इस तरीके से।
आप दिखा देती हूँ मैं। तो ये हमारी जो भी सिली है बाहर की साइड है सारी। अब यहाँ पर हम अपना ऊपर का पार्ट अटैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे इसको। तो ये जो अटैच करेंगे तो यहाँ भी बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसको सिलते टाइम हमारा आर्म होल बाहर की साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक दिखा देती हूँ, इस तरीके से अटैच करेंगे हम और यहाँ पर हम सिल लेते हैं इसको। इस तरह, और ये आर्म बाहर की साइड आ जाएगा। अब इसको हम सिल लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे मैंने इनको अटैच कर लिया है। तो हमारे कुछ इस तरीके से अटैच हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पलटेंगे यहाँ पर इस तरह। और जो हमें बीच में एक लंबी पैनल कट करी थी उसको उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे बीच में। इसको ओपन कर लेते हैं पहले इस तरह, और इसको इस तरह रखते हुए पहले यहाँ पर स्टिच कर लेंगे पहले। इसके बाद हम फिर पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद फिर हम इसको रखेंगे इस तरीके से, और अब इसको हम स्टिच कर लेंगे तो ये हमारी जॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको जॉइंट करके दिखा देती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये दोनों जॉइंट कर लिए। तो अब हम यहाँ पर अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारा फ्रंट के आर्म होल में गहराई होती है उसके लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने गले के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। तो जो मैं गला रखूँगी वो 2 इंच 2 पॉइंट रखूँगी। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ नीचे भी लगा लेते हैं 2 इंच 2 पॉइंट के ऊपर। और जो इसकी लंबाई रखूँगी मैं वो 6 इंच के ऊपर रखूँगी। तो यहाँ पर 6 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे और इसको हम आगे तक मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका गोल गला बनाऊँगी। तो यहाँ पर गोलाई देते हुए यहाँ गोलाई दे देंगे गले के ऊपर इस तरह, और इसको कट कर लेंगे हम। और इसी तरीके से हम अपने पीछे का गला कट करेंगे यहाँ पे। तो पीछे का गले की जो चौड़ाई है वो भी मैं इतनी ही रखूँगी, 2 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। और इसकी जो मैं लंबाई रखूँगी मैं वो 4 इंच पे रखूँगी। तो यहाँ पे मैं छोटा ही गला बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं गोलाई दे देती हूँ और इसको भी कट कर लेंगे हम यहाँ पर। अब हम अपने गले की जो पट्टी है उसके लिए पट्टी कट करेंगे हम अपने गले की। तो हमने जो बीच में हमारा जो एक्स्ट्रा गले में जो पट्टी लिखड़ी थी उसको रखेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करके फैब्रिक को। और यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए और यहाँ पर इस तरीके से हम गोलाई करते हुए इसको कट कर लेंगे। अब जो हमने बीच में हमने जो अपने गला की शेप रखी है उसके ऊपर हम बराबर से कट कर लेंगे कुछ इस तरह। ये हमारी गले की पट्टी लिकड़ी आएगी। तो इसी तरीके से मैं अपने पीछे वाले पार्ट की भी कट कर लूँगी पट्टी यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हुए। तो यहाँ पे मैंने अपने गले की पट्टी कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अपने पार्ट्स को उठाएंगे और इस तरह मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और जो पट्टी है उसको उल्टा रखेंगे और इस तरीके से रख के हम इसको सील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सील लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। ये ध्यान रखना हमें अपनी सिलाई नहीं कट करनी है, हम छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा देंगे। इस तरीके से कट लगाने से हमारा गला बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर लिए। अब क्या करेंगे, अपने गले को हम ज्वाइंट करेंगे शोल्डर की साइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को बाहर की साइड पलटेंगे और इसको भी हम बाहर की साइड रखेंगे। और जो हमने सिलाई लगाई है तो दोनों को आमने सामने रखेंगे सिलाई को इस तरह, और इसको पकड़ते हुए और बराबर से सेट करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। इसी तरीके से हमें दूसरा अपना शोल्डर है उसको भी अटैच कर लेना है। तो हमारा ये सिल के कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम जो दूसरा है उसको भी इसी तरीके से करेंगे। इस पे सिलाई है, आमने सामने रखेंगे और बराबर से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारे सिलने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमने पट्टी लगाई थी वहाँ हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सेट करते हुए हम अपने गले की पट्टी को सेट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे सिल लेंगे हम यहाँ। तो यहाँ पे मैंने ये सिल लिया, दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी फिटिंग लाइन के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। तो हमारा जो भी आया था यहाँ पर फिटिंग लाइन, तो हमारी फिटिंग लाइन थी वो 8.5 इंच के ऊपर थी। तो यहाँ पे 8.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। और जो हमारी कमर थी वो 7.5 इंच के ऊपर थी। तो यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी मैं। और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ डाउन कर लेंगे हम। अब क्या करना है, जो नीचे के निशान है यहाँ उंगली रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और ऐसे ही ऊपर की साइड करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और पलटेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे हम। तो ये हमारी फिटिंग के लिए निशान लग गया है। और इस तरीके से डाउन कर लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये फिटिंग लाइन के ऊपर निशान वो सिलाई कर लिया और नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर लिया 1/2 इंच। अगर आप इंटरलॉक करवाना चाहो तो इंटरलॉक करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके सिल लिया है। और इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। कुछ इस तरह। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी स्लीव्स को कट कर लेती हूँ पहले। तो हमें किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पर जो हमने अपने ये उठाएंगे तो आर्म होल नापेंगे, बिल्कुल इसकी किनारे से नाप लेंगे। जो हमारी फिटिंग है वो 8 इंच के ऊपर है और जो हमारा एक्स्ट्रा है वो 2 इंच है। तो यहाँ पर 10 इंच आ गया। तो यहाँ पे हम 10 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे एक। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भी काट सकती थी, पर मैं इसको सीधा रखूँगी लाइन को। तो मैं इसको तिरछा कट करूँगी। यहाँ पे हमारे एक सिलाई आएगी ऊपर की साइड जॉइंट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 10 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी यहाँ। और इसको हम 3 इंच के ऊपर डाउन करेंगे यहाँ पर इस तरह। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस यहाँ कोने पे रखते हुए इसको तिरछा मिला लेंगे। जहाँ मैं 3 इंच का डाउन किया था वहाँ पर।
अब हमारी जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो लंबाई रखूँगी वो 10 इंच की रखूँगी और 1 इंच की सिलाई के लिए ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर 11 इंच के ऊपर इसकी लेंथ रख लेंगे हम इस तरह से। और जो इसकी फिटिंग लाइन है उसका निशान लगाएंगे हम। तो यहाँ पर जो इसकी फिटिंग लाइन है वो 4.5 इंच के ऊपर है और इसमें मैं 1.5 इंची का मार्जिन दूंगी। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी जो फिटिंग लाइन आई थी यहाँ पर तो 8 इंच के ऊपर आई थी, तो यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी मैं। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड हम इस तरीके से गोलाई देंगे और बाहर की साइड ले जाते हुए इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स को गोलाई देंगे। और अब यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स कट के रेडी है। तो यहाँ पे जो मेरे ऊपर की साइड ओपन है ये, तो इसको मैं सील लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने ये सील लिया है। तो हमारे ये दिखाई भी नहीं दे रहा कि यहाँ पे हमारा जॉइंट है। तो ये हमारी दोनों है। अब ये नीचे से मैं फोल्ड कर लूँगी यहाँ पे हाफ इंच अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लूँगी मैं दोनों स्लीव्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पार्ट है उसको उठाएंगे कुछ इस तरह। अब हमारी स्लीव्स को इस तरीके से लेंगे यहाँ पे, और जो ये पॉइंट है इसको इस पे रखेंगे सिलाई वाली पे, और इस तरीके से इसको बराबर से किनारे से मिलाते हुए, और जहाँ मैं अपनी फिटिंग लाइन की निशान लगाया था सिलाई कर रखी है वहाँ तक ले जाएंगे और वहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम अपनी फिटिंग लाइन के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी जो फिटिंग लाइन है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर की साइड एक 5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी 5 इंच के ऊपर, और इस सिलाई को छोड़ते हुए यहाँ पर अपनी फिटिंग लाइन के लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 है तो 6 का हाफ करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर एक 6 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे, और जो आगे की साइड है वो 9 इंच पे 9 इंच का हम हाफ करेंगे तो 4.5 आएगा। 4.5 के ऊपर निशान लगा लेंगे और इसको मिला लेंगे। इस तरीके से आप अपनी एक बार स्लीव्स की फिटिंग करके देखना, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो अब इसको हम सील लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इसको सील लिया। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो किस तरीके से अटैच करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे इस तरह, और जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पकड़ेंगे और इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह। अब हमारी जो सिलाई है उस पॉइंट को पकड़ेंगे और जो यहाँ पर जो फिटिंग लाइन की है सिलाई उसको आमने सामने रखेंगे इस तरह, और इस पर हम सिलाई कर लेंगे हाफ इंच अंदर की साइड। तो इसको पहले मैं सेट कर लेती हूँ बराबर से, यहाँ सिलाई से सिलाई मिला लेंगे और इसको हम हाफ इंच अंदर की साइड सिलेंगे, और फिर हम यहाँ पर सिलाई घुमाते हुए अपनी बाजू अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब घुमा लेंगे हम यहाँ। अब इसको हम बराबर से पकड़ते हुए यहाँ पर अब अपनी अटैच कर लेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अटैच कर यहाँ तक मैंने सिल लिया है। अब यहाँ क्या करना है, हमें जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो ये हमारे यहाँ सिलाई आ गई। तो यहाँ पर जो ये कपड़ा है इसको हम कुछ इस तरीके से अंदर की साइड इस तरीके से कोना बनाएंगे
और इसको अंदर की साइड इस तरीके से कर लेंगे और जो ऊपर है हमारा मार्जिन का कपड़ा उसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर हम सीधी सिलाई उतार लेंगे अब इस तरह, और ये हम अपने फैब्रिक से नीचे उतार लेंगे और ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोल्ड करके मैंने ये सिलाई लगा ली है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पलट के इसको। तो ये हमारे बिल्कुल सिलाई से अटैच हुई है। तो हमारे दूसरी वाली स्लीव्स को भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए। तो ये हमारा सिल के रेडी हो गया है यहाँ पर।